आज ये हमारा जो पूरा आंदोलन है वो ये है कि इस समय पेट्रोल, डीजल और रुपए ने हाथ पकड़ लिया है और तीनों मिल के कह रहे हैं कि चलो दिलदार चलो और 150 के पार चलो। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है, ये SIR करें चाहे FIR करें, अब हम लोग सड़क पे आ गए हैं तो आ गए हैं। रोए के रानी अखिए खुदा गई तो वो उनको मौका मिल गया, लेकिन हम समाजवादी लोग छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आउटसोर्सिंग ला करके आरक्षण का घोटाला करके पूरे पीडीए परिवार को बेरोजगार बना के पंग कर दिया, उसी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंट रही है। तो एक तो आप पेपर लीक कराओगे, बच्चे और जो अभ्यर्थी हैं अपने अधिकार के लिए जब सड़कों पे आएंगे तो आप उन पे लाठी चार्ज करोगे। क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार को सोचने पे मजबूर कर देगा कि जो हमारी बहुत सारी नीतियां हैं जनता के खिलाफ जा रही हैं, डीजल पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उन पे लगाम लगेगी? क्या लगेगा? बीजेपी का राज बा और गहना गुड़िया जात बा, तो ये महंगाई की हाल है। दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी एग्जाम का पेपर एयरफोर्स का प्लेन लेके जा रहा है। जहाँ पे ज़रूरत थी पुलवामा में, वहाँ तो आप एयरफोर्स का प्लेन दे नहीं पाए कि हमारे बच्चों की, हमारे सैनिकों की गाड़ी न उड़ा दी जाए। जहाँ पे हो सकता है वहाँ आप एयरफोर्स का प्लेन दे रहे हो, ये सिर्फ एक दिखावा है। हम लोग सड़क पे हैं और हम लोग तब तक रहेंगे जब तक सरकार को उसके घुटनों पे नहीं ला देंगे। ये भेड़ की खाल में भेड़िए लोग हैं और अपना रूप धीरे धीरे दिखा रहे हैं। इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय के पास हैं और समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ जिले में जिस स्तर का प्रदर्शन किया है वो पिछले सालों में कभी नहीं देखा गया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पीडीए के आरक्षण को लेकर के, बिजली व्यवस्था में जो कटौती की जा रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वो सड़क पर उतर चुके हैं और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे नेता उस तरफ हैं, डीएम साहब के ऑफिस की तरफ हैं और बहुत सारे नेता यहाँ पे बैठ गए। इन लोगों से बातचीत करते ब्लॉक प्रमुख साहब हैं, यहाँ भी बैठे हैं अतरौलिया के ब्लॉक प्रमुख, और यहाँ पे बैठे हुए हैं पल्ली के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर साहब बैठे हैं। इन लोगों से बातचीत कर लेंगे। क्या मामले हैं, इतने सालों बाद आप लोग आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं? हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव की सरकार बनने के बाद ये कुछ रास्ते पर चलेगी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी को इस बात का विश्वास हो गया कि जिस तरह से छात्र संघों पर ताला लगा करके जो नेताओं की नर्सरी शुरू होती थी, पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बंद कर दिया गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटकर भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी के रास्ते पर चलकर ये नहीं चाहती कि गांव गरीब के लड़के भी MP बने, MLA बने, ब्लॉक प्रमुख बने, जिला पंचायत सदस्य बने। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि अब गांव में जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो आरक्षण में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया था, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण दे करके बापू के ग्राम स्वराज में एक ऐसी व्यवस्था किया था, तो जो निचले स्तर का गरीब से गरीब व्यक्ति प्रधान होता था, जिला पंचायत सदस्य होता था, प्रमुख होता था, जिला पंचायत अध्यक्ष होता था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आउटसोर्सिंग ला करके आरक्षण का घोटाला करके पूरे पीडीए परिवार को बेरोजगार बना के पंग कर दिया, उसी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंट रही है। तो एक तरफ जहां नीट का पेपर आउट हो रहा है, जहां नौकरियों के सारे पेपर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर लेखपाल से लेकर सारी भर्तियों पर लूट मची हुई है। पीडीए का आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दी हुई ताकत के साथ उसका गला घोंटा जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी अभी आज सांकेतिक हड़ताल शुरू की है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समूचा इंडिया गठबंधन पीडीए परिवार एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन होगा और अभी ये सांकेतिक आंदोलन है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जेल भरो आंदोलन भी करेगी और इससे बड़ा आंदोलन करने का काम। बगल में डॉक्टर साहब बैठे हैं और डॉक्टर साहब आपने रुक जाइए एक सेकंड। डॉक्टर साहब, आपने नीट क्वालिफाई करके ही डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करी और फिर डॉक्टर बने हैं और आजमगढ़ में सेवारत हैं। आप ये बताइए कि आपके समय में भी क्या इसी तरह से नीट के पेपर लीक होते थे, या सरकार मौजूदा समय में जो हाल फिलहाल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, अन्य पेपर लीक हो रहे हैं, उनको लेकर के जो सरकार की तरफ से बातें कही जा रही कि हम ये व्यवस्था करा करके एयरफोर्स को इन्वॉल्व करके परीक्षा कराएंगे, क्या ये सारी चीज़ें ठीक है? क्या कहेंगे? देखिए, एक गरीब का बच्चा
जो जाके इलाहाबाद दिल्ली में तैयारी करता है 1 साल 2 साल 3 साल, माँ बाप अपना पेट काट के अपनी इच्छाओं को मार के उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं। फिर जब वो बच्चा आता है, एक आदमी जो रेहड़ी लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, एक आदमी जो कृषक है, जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का खर्चा उठा रहा है, वो अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को, जिनके मन में है कि हम डॉक्टर बनेंगे, उनको यहाँ से भेजता है। वो मेहनत करते हैं और जाते हैं, फिर वो आते हैं, पता चला पेपर लीक हो गया। ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, इनको लगता होगा कि पेपर लीक हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक मजदूर जो 600 रुपये रोज़ कमाता है, अपनी बेटी बच्चे को लखनऊ या दिल्ली लेके जाता है, वो 4-5 हज़ार रुपये का इंतजाम करता है, तब एक बार जाके अपने बच्चों को पेपर दिलवा पाता है। उसे फिर वो 2-4 हज़ार रुपये इकट्ठा करने में फिर बहुत तकलीफ होगी। और मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जिस बार वो IAS बन गए, अगर अगली बार उन्हें देना पड़े फिर वो पेपर, तो फिर वो IAS नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये एक पेपर ऐसा होता है जिसमें आपके हार्ड वर्क के साथ साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आज ये हमारा जो पूरा आंदोलन है वो ये है कि इस समय पेट्रोल, डीजल और रुपए ने हाथ पकड़ लिया है और तीनों मिल के कह रहे हैं कि चलो दिलदार चलो और 150 के पार चलो। तो मेन चीज़ ये है कि एक गरीब आदमी कैसे खाएगा। एक गरीब आदमी एक एक रोजी रोटी अपनी काट के, अपनी इच्छाओं को काट के पैसे बचाता है कि बिटिया की शादी करेंगे, पैसे बचाता है कि बेटे की पढ़ाई करवाएंगे। पेपर लीक हो जाएगा, बेटा कहाँ से पढ़ाई करेगा। सोना बड़ा हो जाएगा तो बच्ची की शादी कहाँ से होगी। सोने के लिए जो उसने पैसा बचाया है वो कम पड़ जाते हैं। फिर वही बच्चे जब सड़क पे आते हैं तो पुलिस लाठियों से मारती है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि बच्चे सड़क पे थे, एक यादव लड़का था, मार के उसका सर फोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो एक तो आप पेपर लीक कराओगे, बच्चे और जो अभ्यर्थी हैं अपने अधिकार के लिए जब सड़कों पे आएंगे तो आप उन पे लाठी चार्ज करोगे। अब गांव में बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूं कि मैं गांव में गया था तो एक माता जी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्लोगन दिया कि बीजेपी के राज में अगर बीजेपी का राज बा, गहना गुड़िया जात बा। तो ये महंगाई की हाल है। तो आज हमारा जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के बढ़ते दामों पे है। हमारी बेटियां जो 33% आरक्षण की बात करती थी, सरकार ने इतना मूर्ख बनाया है। बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो उसी जो आरक्षण पास हो चुका है 2023 में, उसको डीलिमिटेशन के साथ लाए। उनको पता था कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो डीलिमिटेशन का विरोध करेंगी और उसके चक्कर में ये बिल भी रुक जाएगा और हमें रोने का एक मौका मिल जाएगा। तो ये चाह रहे थे कि पास हो गया तो वाह वाह, और रोने को मिल गया तो वाह वाह। तो रोने को थे, हमको गांव कहते ना कि रोए के रानी अखिए खुदा गई, तो वो उनको मौका मिल गया। लेकिन हम समाजवादी लोग छोड़ेंगे नहीं। ये SIR करें चाहे FIR करें, अब हम लोग सड़क पे आ गए हैं तो आ गए हैं। और 2027 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनवा के हम युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे समाजवादी के लोग। और मेनली मुद्दा कोई बड़ा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ चलिए, मैं हिंदू का ड्रेस पहना हूँ, आप भाई को मुस्लिम का ड्रेस पहनवा देते हैं और चल के देखते हैं कि अगर इनको 200 रुपये का पेट्रोल मिले और मैं हिंदू राष्ट्र वाला हूँ, मुझे 50 रुपये का पेट्रोल मिल जाए, तो कहना ही क्या है। ये सब छदमने के, छलने के इनके तरीके हैं। महंगाई, बेरोजगारी के साथ हम लोग, आपने सरकार की कलई खोल दी, इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है, किसी भी देश को अगर आगे जाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, यही 2 चीज़ें हैं। और इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती कि ज़िंदगी में, दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी एग्ज़ाम का पेपर एयरफोर्स का प्लेन लेके जा रहा है। जहाँ पे ज़रूरत थी पुलवामा में, वहाँ तो आप एयरफोर्स का प्लेन दे नहीं पाए कि हमारे बच्चों की, हमारे सैनिकों की गाड़ी न उड़ा दी जाए। जहाँ पे हो सकता है वहाँ आप एयरफोर्स का प्लेन दे रहे हो। ये सिर्फ एक दिखावा है। ये भेड़ की खाल में भेड़िए लोग हैं और अपना रूप धीरे धीरे दिखा रहे हैं। जनता पे क्या असर पड़ेगा इन चीज़ों का? देखिए क्या है कि जब महंगाई बढ़ती है तो जो आज का प्रदर्शन है, जनता को वो पार्टी चाहिए जो ज़मीन पे उतर के उसकी आवाज़ को बुलंद करे। बहुत से लोग हमारी पार्टी पे ये लांछन लगाते हैं कि ये लोग फेसबुक, व्हाट्सएप की पार्टी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार और यहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोग सड़क पे हैं और हम लोग तब तक रहेंगे जब तक सरकार को उसके घुटनों पे नहीं ला देंगे। और महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल और LPG की जो दिक्कतें आ रही हैं, जब तक सरकार उनका समाधान नहीं कर देगी तब तक, या हम समाजवादी लोग जब तक 2027 में उनको उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक अब समाजवादी का ये कारवां रुकने वाला नहीं है। प्रमुख जी ये बताइए कि जो आज का प्रदर्शन है,
क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार को सोचने पे मजबूर कर देगा कि जो हमारी बहुत सारी नीतियां हैं जनता के खिलाफ जा रही हैं, डीजल पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उन पे लगाम लगेगी? क्या लगता है आपको? अगर लगाम नहीं लगेगी तो हम सड़कों पर रुकेंगे। इस सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से ये व्यापारियों के हाथ की कैद हो चुकी सरकार है। ये अपने मन की सरकार है नहीं, ये अंबानी और अडानी की सरकार है। इसको लोकतंत्र के, जहां बापू के लोकतंत्र में जनता के लिए जनता का शासन था, वो बातें समाप्त करके ये केवल अडानी और अंबानी के लिए सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट और आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन बिक चुके हैं। अब ये सरकार क्या करेगी? अगर नहीं मानेगी तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम लोहिया को मानने वाले लोग हैं, और लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। अब हम लोग संसद को आवारा नहीं होने देंगे, सड़कें सूनी रही रहेगी और बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक 2027 में पीडीए की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनेगी। उसी दिन जब उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बन जाएगी तो भाजपा की भी विदाई हो जाएगी। तब डीजल, पेट्रोल और सारी चीज़ें अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। लेकिन विपक्ष में हम लोगों का जो कर्तव्य है, सोई हुई सरकार को जगाना, वो सिलसिला अब शुरू हुआ है और अनवरत जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो प्रदेश में तमाम हमारे ज़िलों की भी बात करें, भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे अपराधों को देखा होगा आपने, कोई अपने घर की दहलीज पे कदम रख रहा है, पीछे से कोई आके उसको शूट कर दे रहा है, कोई गाड़ी में बैठा उसको गोली मार दे रहा है। क्या इन सब चीज़ों के बढ़ने की वजह बेरोजगारी को मानते हैं आप? देखिए, अगर आप ध्यान दें, ये बच्चे बहुत सारे यहाँ पे यंग खड़े हैं। 2021 में या अभी जब एसआई की भर्ती आई थी तो 4000 पोस्टों के लिए लगभग 4 लाख बच्चों ने भरा था। अभी होमगार्ड की भर्ती आई है, 80,000 पोस्टों के लिए 80 से 90 लाख बेरोजगारों ने भरा है। यानी 100 बच्चे एक सीट के लिए भर रहे हैं फॉर्म, और उस एक सीट के फॉर्म को भरने के लिए वो 100 लोगों में से एक बच्चे को नौकरी देने के लिए आप उनको कितना प्रताड़ित कर रहे हैं। और रही बात जो आप बात कर रहे हैं क्राइम की, तो बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होता। अगर आप एनसीआरबी के डाटे देखेंगे, सबसे ज़्यादा दलितों की हत्या, सबसे ज़्यादा दलितों के खिलाफ अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक बात सरकार को समझनी होगी कि जो चीज़ें होती वो भाषण से नहीं चलती, ज़मीन पर उतर के काम करना पड़ता है। चलिए, हमने बात किया है समाजवादी पार्टी के नेताओं से, ये आंदोलनरत हैं और सड़कें एक बार फिर से आजमगढ़ की गुलजार हो गई हैं समाजवादी आंदोलन से। आप इस पूरी बातचीत पे और इस आंदोलन को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।